स्वागत है आप सभी का अमेजन कोच चैनल पे। आज एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। मतलब डिफरेंशिएशन अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। एकदम नया ट्रिक होगा। आपको किसी राइटर के बुक में एक्सप्लेन्ड फॉर्म में ये नहीं मिलेगा। ये सेल्फ मेड ट्रिक है, बनाया हुआ ट्रिक है। देखो और समझने की कोशिश करो। अगर मान लो y इज इक्वल टू कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, e की पावर ax दे दिया, और इसके साथ इनटू में साइन हो, कॉस हो, साइन प्लस कॉस हो, या साइन माइनस कॉस हो, या कोई पॉलिनोमियल हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई सा भी फंक्शन हो, और इसका डबल डेरिवेटिव करना है। और इसमें डबल डेरिवेटिव में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है। प्रूफ वाले पार्ट तक पहुंचना है। जो बातें मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो, सुनने की कोशिश करो, इजीली प्रूफ कर दोगे। करना क्या होता है, ये जो कुछ भी क्वेश्चन दिया होता है, मतलब सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, जो आपको गिवन क्वांटिटी मिल रहा है, जो क्वेश्चन में गिवन है, जो भी गिवन है, इसे फर्स्ट मान लो। ध्यान से सुनते रहो। एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे, स्टेप सेकंड, जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx निकालोगे, तो जो कुछ भी आएगा इधर प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ इनटू में इनमें से कोई भी आता है तो आप प्रोडक्ट रूल से ही तो डिफरेंशिएट करोगे। तो प्रोडक्ट रूल तो लगाना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो मेक y बनाना पड़ेगा। y बनेगा और श्योर बनेगा। y भी बनेगा और इसके साथ प्लस माइनस में भी कोई क्वांटिटी आएगा। अब आपको क्या करना है, इस जो भी यहां पे जो y बनेगा इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है। जैसे मैं क्वेश्चन भी साथ साथ लेके चलूं तो बहुत इजीली समझ जाओगे। यहां देखो, मान लो क्वेश्चन आ गया कि इफ y इज इक्वल टू e की पावर 2x cos 3x प्लस का 4, और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं तुम लोग। साइन हो या कॉस हो, एक्सपोनेंशियल के साथ, पता है इसका प्रूफ वाला पार्ट क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस लगा दो, और जो एक्सपोनेंशियल के पावर में x है इसके कोफिशिएंट का डबल कर दो। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, यानी यहां आएगा 4 dy बाई dx प्लस, अब क्या करो, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और यहां जो कॉस के या साइन के एंगल में x होगा इसके कोफिशिएंट का भी स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया, 13, यानी 13y इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल के साथ साइन हो या कॉस हो, उसका प्रूफ वाला पार्ट ऐसे ही आता है। अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि ये जो कुछ भी आपको मिला, प्रूफ देखिए इसका। इसी क्वेश्चन को बच्चे जो है, और बच्चे अदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात नहीं पता है जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि बुक में तो कभी कहीं एक्सप्लेन करके दिया नहीं है, तो बच्चे इसको सांड रूल से करते हैं। सांड रूल एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये सांड रूल क्या है, कैलकुलस में सांड रूल क्या है, ये भी मैं बताने वाला हूं। अगले लेक्चर में हम सांड रूल पे ही चर्चा करेंगे। तो बच्चा लोग क्या करता है, एक बार डिफरेंशिएट करेगा, ये प्रोडक्ट रूल लगाएगा, 2 हिस्से में बट गया, दोबारा डिफरेंशिएट करेगा d2y बाई dx स्क्वायर निकालने के लिए, 4 हिस्से में बट गया, उन सारे वैल्यूज को ला के इसमें LHS में डाल देगा, काट छाट के 0 ला देगा। इसमें क्या होता है, आपका कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। हम जो तरीका बता रहे हैं, आपको कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा और आपको LHS लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी प्रूफ करने वाला पार्ट है ये खुद ही बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। और सिर्फ मैं एक क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूं, ऐसे जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारे एक तरीके से, एक स्टाइल में सॉल्व हो जाएंगे।
तो मैंने क्या बताया कि ये जो गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 4, ये जो गिवन है इसको फर्स्ट मान लो। उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट कर दो, करो डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, e की पावर में 2x को बाहर रखा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x प्लस 4, और 3x प्लस 4 का क्या हो जाएगा इनटू में 3 प्लस, अब cos 3x प्लस 4 को बाहर रखो तो इसका डेरिवेटिव करो, ex का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ex, और इनटू में 2x का क्या होगा 2। ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। मैंने क्या बोला था कि जब आप प्रोडक्ट रूल लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आपको y जरूर मिलेगा। अब ढूंढो यहाँ पे y कहाँ मिल रहा है, यानी e की पावर 2x cos 3x कहीं ना कहीं दिखेगा। ये देखो e की पावर 2x cos 3x आपको दिख गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बोला, y जैसे ही बने y बनाओ, उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, यानी स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपको ये dy बाई डी एक्स हो गया और समथिंग y हो गया इज इक्वल टू, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, इसे तुम्हें मान लेना है क्या, ये फर्स्ट माना था, इसे मान लेना है सेकंड। चलो पहले यहां तक मैं पहुंचा के दिखाता हूं। ये देखो ये y बन गया और इनटू में 2 है तो क्या बनेगा 2y, यानी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -3 e की पावर 2x साइन 3x प्लस 4 और प्लस में हो गया 2y। इस 2y को लेफ्ट में सेट करो और सेकंड मान लो, 2y को इधर ले आओ, dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -3 e की पावर 2x साइन 3x प्लस 4, इसे मान लिया सेकंड। ऐसा नहीं है कि कॉस है तभी ऐसा होगा, कॉस हो, साइन प्लस कॉस हो, साइन माइनस कॉस हो, या इनके साथ कोई पॉलिनोमियल हो, एल्जेब्रिक हो, क्वाड्रेटिक हो, जो स्टाइल बता रहा हूं उस स्टाइल से करोगे, सुखी रहोगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा, कहीं फंसने का चांस ही नहीं है। अब सेकंड मानने के बाद क्या करोगे, अब यहां से जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो पता है क्या होगा, फर्स्ट भी बनेगा मतलब y भी बनेगा और सेकंड भी बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो दोनों बनेगा, एल्जेब्रिक में जो ये एल्जेब्रिक है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक, इनमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक जरूर बनेगा। तो देखो दोबारा डिफरेंशिएट करके देखो, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होगा 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये -3 जो कांस्टेंट है इसको बाहर करो और यहां लगा दो प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसे बाहर रखोगे, e की पावर 2x को बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 4 इंटू में 3x प्लस 4 का 3 हो गया, प्लस साइन 3x प्लस 4 को बाहर रखोगे, अब इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू में हो गया 2। दोबारा हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया, अब हमारा आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, इस पे और इस पे। आपको ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, जहां ये बनाओगे y डालोगे और जहां ये बना दोगे dy बाई डी एक्स माइनस 2y डाल दोगे, अपने आप प्रूव हो जाएगा। ये जो प्रूव वाला पार्ट है ना, खुद आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना बेहतरीन ट्रिक है ये। यहां देखो, अब ये ढूंढो कि e की पावर 2x cos 3x कहीं बन रहा है, ये देखो यहां हम डालने जा रहे हैं y। अगर यहां y डाल दोगे और -3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 का 3 से, माइनस का 9 और ये बन गया y। स्टॉप। अब सेकंड को देखो, सेकंड क्या है -3 e की पावर 2x साइन 3x प्लस 4, e क्या बिल्कुल है, e की पावर 2x साइन 3x प्लस 4, -3 चाहिए इसके साथ इंटू में, वो -3 यहाँ पे तैयार है। अब जो अनजान बच्चा है, जो
क्वेश्चन ये तरीका नहीं जानता वो क्या करेगा, -3 का 2 से इंटू करके -6 कर देगा, फंस जाएगा। हमें इंटू नहीं करना है, हमें ऐसा बनाना है। तो 2 को एज इट इज लिख दो और ब्रैकेट के अंदर 2 को एज इट इज लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर -3 के साथ इसको लिखो ताकि ये बन जाए। -3 के साथ जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, -3 e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस का 4। ये देखो सेकंड बना कि नहीं बना। अब इस सेकंड जो बना इसकी वैल्यू कितनी है, dy बाई डी एक्स माइनस 2y। यही वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। देखते रहो ध्यान से, तुम बहुत अच्छा लगेगा। और घर पे अगर 1-2 क्वेश्चन इनके ऊपर करोगे तो कहोगे यार रियली में बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ये तो हमें साउंड रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, LHS लेने की जरूरत ही नहीं है, और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आराम से कर दोगे। क्या मिला हमें, पहले मिला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस में मिल गया 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का 9y मैं फिलहाल लिख रहा हूं, प्लस में 2 देखो यहां दिख रहा होगा प्लस का 2, और इनटू में ये जो दिख रहा है ये सेकंड है, इसकी वैल्यू डाल दो, dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y इसकी जगह पे डाल दो, यानी यहां डाल दोगे dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2y। यहां जरूर मेंशन कर देना ये कहां से आया, फ्रॉम सेकंड। हो गया, प्रूव हो चुका है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये अपने आप प्रूव हो गया। हमें क्या मिला, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 9y 2 से इंटू करो प्लस 2dy बाई डी एक्स 2 से इसका इंटू करो माइनस का 4y। इन सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, ये अपने आप प्रूव हो गया। ये 2dy बाई डी एक्स इस 2dy बाई डी एक्स के साथ आके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स, और 9 और 4 कितना होता है, माइनस का 13, बराबर के दूसरी तरफ लाओगे प्लस का 13y इज इक्वल टू 0। देखना जरा प्रूव वाला पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, ये अपने आप प्रूव हो गया। तो बच्चों ऐसे ट्रिक हर जगह नहीं मिलेंगे, ऐसे ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ अमेजन कोच चैनल पे ही मिलेगा। ये तो चौथा ट्रिक था, पांचवा ट्रिक तो ये पांचवा था, छठा ट्रिक तो इतना बेहतरीन है कि वो 15 से भी ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर देगा, चाहे आप NCERT कर रहे हो या RD कर रहे हो। तो ध्यान से देखते रहो, इंतजार करो अगले लेक्चर का, हम लेके आते हैं उसमें ट्रिक नंबर 6।